Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raiz Bhatt and I am teaching biology in Hanafiya Model Secondary School, Lajura. और आज जो हमने क्लास 10th के लिए जो यहाँ पे लेसन चूज किया है दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसके टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है इसी में एक टॉपिक आता है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है। मैकेनिज्म बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, यानी ये वो मैकेनिज्म है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं एज इट बिगिंस लाइफ। यानी जब इसमें क्या आती है, जब इसमें लाइफ आती है। यानी ये हमें वो मैकेनिज्म है जिसमें हमें ये पता चलता है जो ये इंडिविजुअल है इसका जो सेक्स है वो क्या है, वेदर इट इज मेल, ये मेल है और इट विल बिकम फीमेल, ये आगे जाके मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लेकिन ये हमें कब ये पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म का सेक्स क्या है, ये हमें कब पता चलता है, इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी ये हमें कब पता चलता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है कंसेप्शन, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसेप्शन भी बोल सकते हैं। यानी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी जब हमें पता चलता है फर्टिलाइजेशन में सेक्स डिटर्मिनेशन जब वहां कब हो जाती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन सिंपली मीन्स यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। यानी जब फ्यूज होते हैं आपस में, जब फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गेमीट्स, और आपको ये पता है जो मेल गेमीट्स होते हैं दे आर सिंपली प्रोड्यूस्ड बाय मेल्स, और जो फीमेल गेमीट्स होते हैं दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय जो फीमेल्स होती है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मेल गेमीट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, इट इज अ मेल गेमीट, और जो यहाँ पे एग होता है या इसका दूसरा नाम है ओवा या ओवम भी बोल सकते हो आप, ये है फीमेल गेमीट। यानी स्पर्म होता है मेल गेमीट और जो एग होता है इट इज फीमेल गेमीट। और जब यही एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जब ये आपस में फ्यूज होते हैं उसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। यानी अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये कैसे पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये मेल बनेगा कि ये फीमेल बनेगी, मीन्स ये बॉय होगा कि ये गर्ल होगी, ये हमें कैसे पता चलता है। आपने ये भी देखा होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल भी होता है और उसमें क्या होती है, फीमेल भी। मेल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म्स और जो फीमेल्स होती है दे प्रोड्यूस एग्स। और जब इनकी रिप्रोडक्शन होती है उस वक्त यही दो आपस में फ्यूज होते हैं और वहां पे क्या बनता है, वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट इट इज अ डिप्लॉइड सेल, क्योंकि इसके जो हाफ क्रोमोसोम्स वो मेल से आते हैं और जो इसके हाफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल से आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेल्स, जो हमारा टॉपिक है हाउ मेल्स एंड फीमेल्स आर फॉर्मड, यानी जो मेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो कैसे बनती है, यही हमारा टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारी बॉडी में वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इन आवर बॉडी वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जो हमारी बॉडी है वहां पे टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर फर्स्ट वन दैट आर कॉल्ड एज द एलोसोम्स, और जो दूसरा टाइप है दैट आर कॉल्ड एज द ऑटोसोम्स। नंबर फर्स्ट वन इज एलोसोम्स, नंबर सेकंड इज ऑटोसोम्स। और जो एलोसोम्स है इनका दूसरा नाम है दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी इसका दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो ऑटोसोम्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये कहा जाता है जो ऑटोसोम्स होते हैं दे कंटेन सोमैटिक कैरेक्टर्स, यानी इसमें क्या होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर्स। सोमैटिक मीन्स यानी जो बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं,
यानी जो ऑटोसोम्स होते हैं उसमें बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं, और जो एलोसोम्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे कंटेन जर्मिनल कैरेक्टर्स। यानी इसमें क्या होते हैं, इसमें जर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं, और जो यही जर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, या दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन जो ये बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं दे डू नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हार्ट कट जाएगा, फिर अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बच्चे उनकी सही सलामत उनके बाजू होंगे। मीन जो ये कैरेक्टर्स होते हैं सोमेटिक कैरेक्टर्स दे डू नॉट पास फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन जो जर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं दे गेट पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या सॉरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन अब जो हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो मैंने आपको बताया है हमें दो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मेल्स होते हैं उनमें भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब इनमें प्यूबर्टी आती है, और जो फीमेल्स होती है उनमें भी गैमेट्स बनते हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ये तो आपको आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में। और जो फीमेल्स होती है ये फीमेल्स दे प्रोड्यूस एग्स, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स। स्पर्म्स क्यों बनते हैं, एग्स क्यों बनते हैं, क्योंकि स्पर्म्स में जो क्रोमोसोम नंबर हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 46, लेकिन जब स्पर्म्स बनते हैं वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है यानी 23, और जब एग्स बनते हैं वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं जब इनमें स्पर्म्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 46, जब मैं पहले मेल्स की बात करूंगा, यहाँ पे मेल्स में 44 प्लस एक्स और वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम मीन्स दे आर ऑटोसोम्स, दे आर एलोसोम्स, यानी दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स। जब गैमेट्स बनते हैं यानी जब स्पर्म्स बनते हैं, यानी यहां पे मैं लिखूंगा जब स्पर्म्स बनते हैं इट इज 22 प्लस एक्स, इट इज 22 प्लस वाई, यानी इसका हाफ, क्योंकि मैंने आपको बताया जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स में यानी जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स जब बनते हैं टेस्टिस में, उस वक्त क्या होता है 44, 45, 46, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर क्या है 46। जब गैमेट्स बनेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, यानी मेल्स में टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज 22 प्लस एक्स, नंबर सेकंड इज 22 प्लस वाई। लेकिन जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में क्या बनेगा 44 प्लस एक्स इंटू एक्स, यानी यहाँ पे डबल एक्स होता है। दीज आर सेक्स, इनमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पे ये कहा जाता है मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मीन्स यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, यानी हेटेरोगैमेट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, लेकिन जो फीमेल्स है इनमें एक्स और एक्स यानी सेम क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है, मीन्स फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मीन्स इट हैज सिमिलर टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन जब फीमेल्स में भी एग्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ऐसे ही 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, यानी यहाँ पे भी 22 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 22, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, यानी इसमें सेम टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं यहाँ पे और एक 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, यानी जब गैमेट, जब टेस्टिस में जो फीमेल्स के मेल्स जो होते हैं वहां पे क्या बनते हैं गैमेट्स, वहां पे जो स्पर्म्स होते हैं 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। लेकिन जो फीमेल्स होती है वहां पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज हमें कैसे पता चलेगा ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज बॉय और इट इज गर्ल। मैं यहाँ पे बनाऊंगा पुनेट स्क्वायर, ये आपको मैं बताऊंगा जो अगले टॉपिक में पुनेट स्क्वायर क्या होता है।
फीमेल्स का मैंने आपको बताया मेल्स में फीमेल्स में 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, और मेल्स में क्या बनता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। इनको हम आपस में क्रॉस करेंगे, मीनस 22 इसके साथ मीनस 44 प्लस एक्स एक्स, यहां पे क्या बनेगा 22 प्लस एक्स वाई, और इसके साथ आप इसके साथ यहाँ पे 44 है, यहां पे भी 44 प्लस एक्स एक्स, यहां पर भी 44 प्लस एक्स वाई। लेकिन ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ये किसका क्रोमोसोम नंबर है, ये फीमेल्स का क्रोमोसोम नंबर है। ये किसका है, इट इज ये मेल का है, ये भी किसका है मेल का, ये किसका है फीमेल का। यानी अब हमें यहाँ पे पता चलता है इफ द स्पोरम कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, इफ द स्पोरम ऑफ female, if the sperm carrying X chromosome fertilize the egg, the baby will be girl। लेकिन अगर Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा, वहां पे क्या बनेगी, वहां पे Y बनेगी। और मैंने यहां पे बताया इफ द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द इंडिविजुअल बी अ गर्ल। लेकिन इफ द स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन फर्क तो यहाँ पे है मेल्स में, यहाँ पे इफ द स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग इट विल बी अ बॉय। यानी इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे दूसरी और एक पुनेट स्क्वायर में बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ आएगा, एक्स 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 वाई। यानी अगर एक्स एक्स होगा दैट इज फीमेल, अगर एक्स वाई होगा दैट इज मेल। यहां पे x इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स एक्स, एक्स इंटू वाई दैट इज एक्स वाई। यानी अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, इस एग वहां पे बनेगा x इंटू एक्स, लेकिन अगर ये y इस x को फर्टिलाइज करेगा वहां पे, यानी यहाँ पे 50% चांसेस है मेल प्रोजेनी के, और जो 50% चांसेस है वो है किसके, फीमेल के। यानी यहाँ पे जो आप यहाँ पे हमने बस यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कब होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये हमें कब पता चलता है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट के साथ। यानी अगर Y मिलेगा X के साथ देन इट विल बी अ बॉय, लेकिन जब X मिलेगा किसके साथ, या फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, फर्टिलाइज हो जाएगा किसके साथ, Y के साथ, देन द बेबी विल बी अ गर्ल। Thank you. With this we have completed the topic. Thank you very much.